वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करने वाले अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे, और वो इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो हम सब की ज़िंदगियों का पार्ट है और उसको हम लोग ऑन एंड ऑफ खुद सेल्फ काउंसिल करके भी मैनेज करते हैं, लेकिन कभी कभी बात जो है अपने हाथों से निकल जाती है। और वो क्या स्टेजेस हैं, वो कैसे होता है, वो क्यों होता है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, आप खुद रियलाइज़ नहीं करते, शायद आपके अराउंड में जो लोग होते हैं वो रियलाइज़ करवा रहे होते हैं। कुछ मेजर कोई चीज़ से आप सफ़र करने लगते हैं तो पता चलता है। इसी चीज़ पे बात करने के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो मौजूद हैं कमाल के स्पीकर हैं और इतना पब्लिक हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत काम करते हैं। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शहजाद साहब। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, डॉक्टर साहब के साथ साथ हमारे पास एक साइकोलॉजिस्ट ही मौजूद है, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट है और पहले भी आ चुकी हैं, और वो हैं जी सलीमा बरकत अली साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल। पोल का सवाल पूछूं? ठीक है जी, सबसे पहले हम पूछेंगे पोल का सवाल। अच्छा सर, बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच अपनी बताइएगा इस सवाल के हवाले से। खुदा न ख्वास्ता कोई आपके सर पे पिस्टल रख के कहे मोबाइल और पैसे दो, तो आप क्या करेंगे? ये जी अगर रियलिस्टिक आपने पूछा है तो मेरे साथ ज़ाती तौर पे 7 दफ़ा ये हो चुका है। हाय अल्लाह खैर, आप कहाँ से आते जाते हैं, वो रास्ता कोई ना है। इसी रोशनियों के शहर कराची में मैं पैदा हुआ हूँ, यहीं रहता हूँ। 7 दफ़ा ये वाक़या हुआ है और 7 दफ़ा ही जो है वो मैंने अपना मोबाइल सेल भी जो है उनको निकाल के दिया और 7 ही दफ़ा मैंने अपना वॉलेट भी निकाल के दिया। और एक दफ़े तो इत्तेफाक से जो है मेरे को यहाँ पे मारा भी गया, एक दफ़ा मेरे पेट में भी मारा गया। बट मैंने हमेशा जो है उसमें आपका जो क्वेश्चन है वहाँ पे वापस आ जाते हैं, उसमें रिएक्शन ये होना चाहिए कि आप काम डाउन रहिए, आप परेशान मत होइए। अगर सामने वाला जो है वो आपको थ्रेट कर रहा है तो आप उसको निकाल के एक अपना वॉलेट दे दीजिए, एक निकाल के अपना जो है वो मोबाइल फ़ोन दे दीजिए और उसको कहिए कि मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप पैनिक क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस शहर में, जैसे ही आपने पैनिक क्रिएट किया तो सामने वाला जो है वो भी इमेच्योर लड़का होता है और इमेच्योरिटी में जो है ज़्यादा डरा हुआ होता है। इमेच्योरिटी में वो बेचारा जो है वो रिएक्ट कर जाता है और जैसे ही वो रिएक्ट करता है वो एक ऐसी हरकत कर जाता है जिसका कि कोई फिर तलाफ़ी नहीं हो सकती। इंसानी ज़िंदगी चली जाती है और इंसानी ज़िंदगी जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आती। आज इसी शहर में हमारे कितने दोस्त, भाई बहन, माँ बाप, रिश्तेदार हैं जो इस वाक़े का शिकार हुए और आज वो मेरे और आपके दरमियान नहीं है। तो आसान तरीका यही है कि वो 2-5 हज़ार रुपये का मोबाइल या वो 2-5 हज़ार रुपये का वॉलेट जो है वो आप उसको दे दीजिए, और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि कोई दूसरा हल नहीं है। बाकी अल्लाह ताला जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस मुल्क में बेहतर करे। मैं सल्यूट करूंगा ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर को कि वो अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारी उनसे पर्सनल कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई हैं ऑनरेबल मिनिस्टर से। एफर्ट्स उनकी बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मसाइल एफर्ट से ज़्यादा हैं। इन मसाइल को हल करना है, इसके लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना है। अगर मैं आज ये कह दूं कि नहीं जी तुमने ये नहीं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं ये देखूं कि मैंने आज क्या किया, मैंने आज इस मुल्क के लिए क्या पॉजिटिव स्टेप लिया, मैंने आज इस मुल्क के लिए क्या वो काम किया जो मेरे इस मुल्क के प्यारे 17 करोड़ लोगों को कोई ना कोई फ़ायदा दे सके। तो सामने वाले पे ब्लेम नहीं करें, सिर्फ गवर्नमेंट पे ब्लेम नहीं करें, बल्कि ये देखें कि मैं वो क्या पॉजिटिव स्टेप लेकर आ सकता हूँ। एक एक घर से एक एक पॉजिटिव स्टेप आएगा तो 17 करोड़ पॉजिटिव स्टेप्स आएंगे। ये कौम, ये वतन कोई छोटी कौम नहीं है। ये मुल्क जिसमें हम पैदा हुए हैं कोई छोटा मुल्क नहीं है। ये वो मुल्क और ये वो कौम है जिस पे अल्लाह ताला ने वो एहसानात किए हैं जो शायद हम कभी भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। हम याद रखें कि ये वो मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है। मैं ज़रा सा बात को रिलेट करूँगा क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारी कौम है। कौन सा वो मौसम है जो इस मुल्क में नहीं है, कौन सा वो फसल है जो इस मुल्क में नहीं है, कौन सी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इस मुल्क में नहीं है, कौन सी वो ह्यूमन रिसोर्स है जो इस मुल्क में नहीं है, कौन सी वो स्किल्ड मैन पावर है जो इस मुल्क में नहीं है। मैं समझता हूँ तमाम की तमाम नेमतें जो किसी मुल्क को अल्लाह ताला, मैं दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में मैं मेंशन करता चलूँ कि मेरे शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ मैं ना गया हूँ। इतनी मेरी अल्लाह के फजल से ट्रैवलिंग है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाक धरती, ये प्यारी धरती, इतनी प्यारी नेमत अल्लाह ताला ने हमें दी है कि हम इस पर मेहनत करें, इस पर ब्लेम ना करें। सही।
हाँ सही। सलीमा आप क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी लाफिंग। आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने तो मतलब हर चीज़ें कवर ही कर ली। अरे हम तो पर्सनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, आपकी पर्सनल अप्रोच क्या है? मेरा पर्सनल अप्रोच तो यही होगा कि मैं फॉर सेफ मैं उनको अपना मोबाइल और जो है ना जो भी पैसे होंगे वो निकाल के दे दूंगी। हम रिटेलिएट नहीं करते बिल्कुल भी, हम उससे कह के नहीं देना, क्या करोगा? हाँ लेकिन ये चीज़ें होती हैं, अगर हम ऐसा करें उनसे नहीं देना, देखिए इस तरह तो फिर मैं आपसे मतलब कोई हम पैनिक नहीं किया, उसने आके आपसे मांगे आपने कहा नहीं देना। देखिए इसमें ना दो केसेस हो सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक शेयर करूं, मेरी एक फ्रेंड के साथ इस तरीके से हुआ था और उन्होंने जो आया था उनको जोर की थप्पड़ लगा दी थी और हुआ कुछ इस तरीके से था कि वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने क्लैप्स की थी उनके लिए, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन थी जिसमें वो बच गई। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी है जैसे कि बताया गया कि उसमें इस तरीके से होता है कि आपकी जान भी ज़ाया हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए अक्लमंदी यही होगी कि आप उस सिचुएशन को देखते हुए रिएक्ट करें। मतलब ये सारी फिल्मी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस हैं और कभी आपके लिए बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है, खतरा भी हो सकता है। तो आई थिंक कि ये बेटर होगा। 2-5 हज़ार रुपए जो हैं वो आपकी जान से ज़्यादा अजीज नहीं है। आपका वॉलेट, आपका फ़ोन कितने रुपए का है, ठीक है उसकी एक हैसियत है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उस हैसियत से ज़्यादा आपकी जान बहुत कीमती है। आपने अपने वालिदैन को भी देखना है, आपके पीछे आपके वालिदैन हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ हैं, आपकी भाई बहन हैं, आपके रिश्तेदार हैं। एक शख्स इस दुनिया से जब चला जाता है तो फिर एक शख्स इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। तो आपको ये देखना है कि आप अकेले नहीं हैं, आज आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आज आपकी तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आपको उस मोबाइल के लिए इतने सारे लोगों से नहीं खेलना, आपको सेंसिबली जो है वो रिएक्ट करना है, सेंसिबली बिहेव करना है। और बिहेव करने का तरीका यही है कि आप खामोशी के साथ इस वक्त इस करंट लॉ एंड ऑर्डर, मैं नहीं कह रहा कि ये कोई अच्छी बात है, लेकिन इस करंट सिचुएशन में अनलकीली जहां आज हम खड़े हैं, आपको खामोश हो जाना है ताकि जो है सिचुएशन मजीद कंफ्यूजन की तरफ ना जाए। दिस इज द पॉइंट व्हाट दे यूज कि हम लोग की वीकनेस होती है, हमारे घर वाले, हमारा ये हमारा वो, तो हम लोग डर के कि नहीं दिल के लस, तो हम इनको सब दे देते हैं। अगर फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने रिटेलिएट करना है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये चीज़ तो आपने जितनी आसानी से दे दी उतनी आसानी से ये चीज़ बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, और फिर इस तरह तो आके हर कोई इस तरह मांगेगा और इस तरह आप दे दिया करेंगे, तो कोई तरीका नहीं है सर आपकी समझ में आता है? मैं आपको फिर दूसरी तरफ ले चलता हूँ। देखिए बुनियादी तौर पे जो शख्स सामने जो आपको लूटने आया है वो भी किसी माँ का बेटा है, वो भी किसी बहन का भाई है, वो भी किसी बच्चे का बाप है। वो क्यों आया, आप जरा सा ये सोचिए। वो क्यों इतना बड़ा रिस्क लेके आया कि जब वो रिवॉल्वर लेकर आपके सामने आया तो आपने जो है वो या तो उसको रिटेलिएट किया या आपने उसको दे दिया, लेकिन उसने भी अपनी जिंदगी उतनी ही स्टेक पे ली जितनी आपकी जिंदगी स्टेक पे है। ये क्वेश्चन इज कि वो क्यों इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। वो इतना बड़ा रिस्क इसलिए ले रहा है कि सिचुएशन जो आज की डेट में जहां हम खड़े हैं वो मुनासिब नहीं है। आज इन्फ्लेशन का रेट हमारा बढ़ चुका है जो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बढ़ा। आज हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुका है जो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बढ़ा। आज हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ चुका है जो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं बढ़ा। आज हमारी एक्सपोर्ट्स में कमी आ चुकी है जो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं हुई। आज अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ इंक्रीज हो चुकी है जो साउथ ईस्ट एशिया में नहीं हुई। ये एक वजह है जिसकी वजह से कि वो सामने वाला बेचारा जो है एक गलत तरीका, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो एक गलत तरीका अपनाने के ऊपर तैयार हो गया है। इसके लिए आज हमें बुनियादी तौर पे एफर्ट दो चीज़ों पे करनी है। अगर आप गवर्नमेंट लेवल पे बात करें जिस पे कि ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है, नंबर एक हमें इंडस्ट्री को रिवाइव करना है जिसकी बुनियाद पे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। नंबर दो हमें अपना तालीमी मेयार और एजुकेशन का जो लेवल है उसको बेहतर करना है। आज अगर साउथ ईस्ट एशिया में देखें तो जो सबसे हल्का आपका एजुकेशन का रेट है वो पाकिस्तान में है, श्रीलंका में 98% है, मलेशिया में पता नहीं 100% के करीब चला गया है, इवन बांग्लादेश में अब तो जो है वो पढ़ाई लिखाई बहुत आगे हमसे निकल गई है। इंडिया को हम कंपेयर करें, इंडिया हमसे बहुत आगे है। तो आपको एजुकेशन का लेवल जैसे जैसे आप इंप्रूव करेंगे वैसे वैसे आपके पास स्किल्ड मैन पावर, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आएगी। जैसे जैसे स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आएगी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी वेस्टेज कम होगी और इवेंचुअली आप एक तरक्की याफ्ता कौम की तरफ चलेंगे। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरी एस्पेक्ट ये है कि दूसरे एस्पेक्ट पे रुकते हुए एक कॉल हमारे पास मौजूद है, काफी देर से वो अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग जवा साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत है जी। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे आज? पोल का सवाल तो सुन नहीं सका, बिजली नहीं थी। हाँ जी।
तो फोन का सवाल क्या था आज? हमारे पोल का सवाल है कि अगर आपके सर पे कोई पिस्टल रख के आपसे मोबाइल और पैसे मांगे तो आप दे देंगे? अगर मेरे पास पहले पिस्टल मौजूद हो तो मैं उसके सर पे रख दूं तो? क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। साहब वैसे कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ है आपके साथ? अल्लाह का शुक्र है आज तक ऐसा नहीं हुआ। और आप पिस्टल रखते हैं तो ये तो हमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया, तो अब आपके साथ होगा भी नहीं। अच्छा जी ठीक है, कुछ और कहना चाहेंगे? हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करना चाह रहे हैं अब। बस जी आजकल तो ये ज्यादा ही बीमारी बनती जा रही है। छोटी छोटी बातों पे खासकर औरतें जो है ना बड़ा टेंशन ले जाती हैं। अच्छा, इसमें भी जेंडर आ गया। चलिए ठीक है जवार साहब, हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है? परेशानियां तो हर बंदे को है ना जी। आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ परेशानियां तो हर बंदे को है ना जी। डेफिनेटली, एंड स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट उसको मैनेज भी करना चाहिए। ठीक है जी, हम इस पे बात कर रहे हैं और अभी आप सुनते रहिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा, एक और कॉलेज है हमारे पास, वो भी अटेंड कर लेते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग आफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पोल का सवाल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यकीन करें कि कराची में या कहीं, मतलब स्पेशली मुझे कराची की बात करें, कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो लुटे बगैर ना रहा हो। मतलब इवन मेरे साथ तीन दफा हो चुका है और डेफिनेटली मैंने उनको दे दिया। लेकिन देखें, ये हम बहुत इजीली कह देते हैं ना हम दे देंगे। और ये जो भी आपके गेस्ट आए इन्होंने जो बात की, आई डोंट एग्री विद हिम, क्योंकि देखिए बात ये कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं ना वो गवर्नमेंट ही है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। आज खुले आम लोग भत्ता ले रहे हैं, ये कोई जंगल में नहीं हो रहा। एवरीबडी नोज अबाउट इट। उनकी बैकिंग कौन कर रहा है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, इट्स अ वेरी क्वेश्चनेबल, ये बहुत क्वेश्चनेबल है। अगर आप इसको नहीं, हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हमें चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल है उनसे पूछे ना। हम डाकू के सामने तो दे देंगे क्योंकि हमें मरने का डर है, और अगर हम उनको मार भी दें फर्ज करो तो हमारी जिंदगी अजाब में आ जाती है। दैट इज वेरी बैड। हमारा जो काम है ना, हमें ये पूछना चाहिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से जो बैठी हुई है, जो गोलियां चलती हैं भाग जाते हैं, डाकू आते हैं तो भाग जाते हैं, तो भाई हम लोग कहाँ जाए? बात ये कि हम तो टैक्स पेयर्स लोग हैं, तो जब हम इतना जब इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं तो ये लोग अरबों रुपए लेके कर क्या रहे? सवाल तो ये है ना। टू दैट, सही, ठीक है जी आया साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और एक छोटी सी ब्रेक का भी वक्त हो गया, साथ ही साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जी हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।